बोलूंगा एक पॉजिटिव थॉट लेने के लिए आपकी स्ट्रेंथ चेक करूंगा और फिर मैं आपको एक नेगेटिव थॉट दूंगा, फिर आपकी स्ट्रेंथ चेक करूंगा। ठीक है। फिर उसको बताऊंगा आपको यूज, उस कॉन्सेप्ट को आपको यूज कैसे करना है, तो सारे व्यूअर्स का काम हो जाएगा इससे। आप जितने लोग देख रहे हैं अपने घर में करके देख लो इस चीज़ को। ठीक है, अब ये देखो, मेरे को कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, ये आपका हाथ सीधे नीचे जाए, मेरे को कोई, आपकी स्ट्रेंथ अपने आप कम हो जाएगी, आप रोक ही नहीं पाओगे। और ये मैं ऑन कैमरा सबसे कह रहा हूँ, अभी बैठे बैठे अपने घर में करके देख लो, ये आपको काम करेगा ही करेगा। ये उस फ्रीक्वेंसी को अपने ऑरा में से गुजारते हो तो ऑरा पूरी तरह से क्लीन हो जाता है, आपका माइंड भी रिलैक्स हो जाता है, ऑरा पूरा क्लीन हो जाता है। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ इसको। दोस्तों आज ना फिर सौरभ जी हमसे जुड़े हैं और सौरभ जी इतना अच्छा एक सेशन लेके आए हैं हमारे पास, और आज हम आपको बताएंगे कि चीज़ें जो आप करते हैं ना जीवन में, आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं या रेकी करवाते हैं या आपके घर में नेगेटिविटी आती कैसे आपको पता भी नहीं चलता, तो वो चीज़ें जो होती है ना डरने वाली, वो डरने वाली नहीं होती। उन सब चीज़ों से हम डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग वो चीज़ सही कर सकते हैं। आप मानते हैं? तो अभी उसी चीज़ के लिए आज सौरभ जी हमसे जुड़े हैं। तो सौरभ जी एक बार आप ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि सौरभ जी आखिर में हैं कौन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ कालरा है एंड आई एम फाउंडर ऑफ ब्लिस स्क्वायर हीलिंग एकेडमी। तो हमने इस एकेडमी की स्थापना ये सोचकर करी है कि लोगों के अंदर जो इतने डर हैं, इतने वहम पाल रखे हैं और जो इतने झूठे प्रेमिसेस कर करके लोग उनसे पैसे लेकर चले जाते हैं, तो इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए और कैसे लोगों को ये सिखाया जाए कि आप खुद इतने सक्षम बन सकते हो, खुद इतने पावरफुल बन सकते हो, अपनी क्वालिटीज़ को बढ़ा सकते हो। स्पिरिचुअलिटी की टेक्निक्स को यूज़ करके डिफरेंट मोडालिटीज़ होती हैं, रेकी होती है, साउंड हीलिंग होती है, क्रिस्टल्स होते हैं और भी बहुत डाउजिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप अपने जीवन में यूज़ करके आप अपने आप को एक बेहतर इंसान तो बनाते ही हो, आप अपने जीवन में अपनी रिलेशनशिप्स को भी इम्प्रूव कर सकते हो, आप अपने हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हो, अपने फाइनेंसेस को भी इम्प्रूव कर सकते हो। और ये सब कहने की बातें नहीं है, कोई झूठे प्रोमिसेस नहीं है। मैं गारंटी के साथ लोगों को ये बात बोलता हूँ कि आप अगर ये चीज़ करते हो, आपको फ़ायदा ना हो तो आप मेरे को आकर बोलना, आपके पैसे वापस हैं। तो और ये मैं उनके लिए नहीं करता, मैं नहीं कहता मैं तुम्हारे लिए कोई पूजा कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए कोई हीलिंग कर दूंगा, नहीं। मैं आपको खुद सिखाऊंगा कि आप ये चीज़ें अपने जीवन में खुद कैसे क्रिएट कर सकते हो, अपने आसपास और लोगों के लिए कैसे कर सकते हो। क्योंकि प्रोमिसेस कर करके, और इंडिया में ना दो तरह से लोगों ने बहुत पैसा छापा है। एक डरा के कि भाई आप ये नहीं करवाओगे तो आपके घर में ऐसा हो जाएगा, आपके घर में सर्वनाश हो जाएगा, बहुत बड़े बड़े टर्म्स यूज़ करते हैं। आपका एक समय बहुत ख़राब आने वाला है, आपके ग्रहों की स्थिति ख़राब होने वाली है, आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी लग सकती है, आपका बच्चा घर छोड़ के भाग जाएगा। इस तरह की बातें कर करके लोगों ने बहुत डर फैलाए। दूसरा एक होता है झूठे प्रोमिसेस करके कि आप ये पूजा करवा लो, आपके बच्चे की शादी हो जाएगी, इसकी नौकरी नहीं लग रही, इसकी नौकरी लग जाएगी, ठीक है, आपके बच्चे का पढ़ने में इसके ये एग्ज़ाम में पास हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रोमिसेस कर करके लोगों ने बहुत वहम फैला रखे हैं, डर फैला रखे हैं, और किसी को पता नहीं है कि हो क्या रहा है, कौन क्या कर रहा है, बस पैसा दिए जा रहे हैं कि हाँ हमारे लिए कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा होगा। तो वो चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमने इस एकेडमी को स्थापित किया कि लोगों को ये सिखा सकें कि कैसे अपने जीवन में आप खुद इतने शक्तिशाली बनते हो, अपने चक्रास पे काम करते हो, अपने ऑरा को पावरफुल करते हो। तो ये सारी टेक्निक्स जब आप सीख जाते हो ना, तो आपके अंदर से सारे डर खत्म हो जाते हैं, आपके सारे लालच खत्म हो जाते हैं। आपको पता है कि मैं जो करूँगा मैं अपने आप कर सकता हूँ, मैं अपनी एनर्जी बढ़ा लूँगा, अपने चक्रास को सक्रिय कर लूँगा, तो मैं सारे बड़े बड़े काम कर सकता हूँ। एक वास्तु जो है वो हमारी जो ज़िंदगी है, हाँ, मतलब बहुत से लोग भी पहले यही सोचते हैं कि एक वास्तु हमारे घर में, हमारे अपने जीवन काल में कैसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसका उपयोग क्या है। ठीक है, देखिए वास्तु का रोल क्या होता है, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है। देखो वास्तु की ज़रूरत तो तब पड़ती है जब आपके पास एक बड़ा घर हो। अब जिसके पास एक ही कमरे का घर है या 2 ही कमरे का घर है, उसका मंदिर भी उसी कमरे में बनना है, उसके पास ऑप्शन नहीं है कि अपना टॉयलेट मूव कर ले या अपना मंदिर मूव कर ले या मंदिर बेडरूम में ना बनाए। ये सब चीज़ें ऑप्शन नहीं। इंडिया की इतनी बड़ी आबादी है, इसमें बहुत सारे लोग तो एक ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पर कि एक ही कमरे में रसोई भी होती है, मंदिर भी होता है, बेडरूम भी होता है, उसी घर में सब रह रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास ये ऑप्शन हो। तो वास्तु का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सबसे पहली चीज़ जो होती है कि वो वास्तु का मतलब ये है आपके घर की जो एनर्जी है वो आपके लिए फेवरेबल है या नहीं है, ये क्रिएट कर पाना। ठीक है, अब इसमें दिशाओं का भी रोल होता है, बहुत सारी चीज़ों का रोल होता है, लेकिन जो अगर मैं कहूँगा आपको अपने घर में अगर वास्तु को देखना है, सबसे पहले तो ये देखो कि आपके घर में माहौल कैसा बन रहा है। घर में जब आप आ रहे हो तो आपको फील कैसा हो रहा है। अगर आपको घर में पॉजिटिव फील हो रहा है, आपको घर में आनंद की स्थिति फील होती है, तो आपको किसी वास्तु के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। लेकिन अगर घर में आके चिड़चिड़ापन फील हो रहा है, आपको घर में आके गुस्सा आ रहा है, या छोटी छोटी बात पे आप इरिटेट हो रहे हो, या आलसी हो रहे हो, ठीक है, या आप लोगों की आपस में बहुत लड़ाई हो रही है, अनबन हो रही है,
तो आपको डेफिनेटली घर की वास्तु को ठीक करने की ज़रूरत है। मैं कहूँगा वास्तु से ज़्यादा घर की एनर्जी को ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि घर की एनर्जी में सिर्फ वास्तु एक रोल प्ले नहीं करता, और भी कई सारे फोर्सेज हैं जो घर की एनर्जी को ख़राब कर सकते हैं या सुधार सकते हैं। ठीक है, तो घर की एनर्जी को ठीक करने पर फोकस होना चाहिए। उसके लिए वास्तु लग रही है, उसके लिए रेकी लग रही है, उसके लिए क्या और मॉडलिटीज़ लग रही हैं, उस पर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। हमेशा ना अपने जीवन में हमें ये देखना चाहिए हमें अचीव क्या करना है, हमें अपने जीवन में हासिल क्या करना है। आपको अगर अपने घर में माहौल अच्छा चाहिए, फाइनेंसेस को अट्रैक्ट करना है, तो आपको वैसी एनर्जी क्रिएट करनी है कि अपने आप पैसा आए, अपने आप हारमोनी बने, अपने आप बच्चों का मन लगे पढ़ने में। लेकिन अब वास्तु कंप्लाइंट घर बना के क्या कर लोगे? और वास्तु कंप्लाइंट घर बना पाना आज की डेट में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि प्लॉट साइज छोटे होते जा रहे हैं और रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही हैं। आपको सारे अप्लाइंसेस भी अपने घर में चाहिए, आपको सारी सुख सुविधाएं भी अपने घर में चाहिए, अटैच्ड वॉशरूम भी अपने घर में चाहिए। अब हर रूम में आपको अटैच्ड वॉशरूम चाहिए, ठीक है, लेकिन घर भी वास्तु कंप्लाइंट चाहिए। तो ये तो दोनों का पैसा आने वाली चीज़ जो है वो भी वास्तु से रिलेटेड है। बिल्कुल होती है यार। देखो, आपके घर में पैसा आने के लिए ये डिपेंड करता है कि आपकी मनस्थिति कैसी है, आपकी खुद की आपका काम करने में मन कितना लग रहा है, आपको कितना आलस आ रहा है। आपको इंसान चले चलाए बिजनेस तक ठप हो जाते हैं, ठीक है। क्यों? अब उसी घर में रहते हुए जब पिताजी चला रहे थे बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा था, बेटे को बिजनेस सौंपा, उसने डुबो दिया। क्यों? या तो उसको शराब की लत लग गई, या उसने कोई गलत संगति में पड़ गया, गलत दोस्त बना लिए, या फिर उसने बिजनेस में गलत डिसीजंस ले लिए। तो अब बताओ, वो घर तो वास्तु कंप्लाइंट था उनके लिए, तभी तो वो चल रहा था ना सब कुछ। अभी भी पिताजी भी उस घर में रह रहे हैं, सब कुछ है। तो बच्चे को अगर बुरी आदतें लग गई तो क्या बिजनेस चल पाएगा या रिलेशनशिप रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो अपने बिजनेस को चलाने के लिए, घर में पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए, अब ये देखो, आप उस स्टेट में रहो कि आप अच्छे काम कर पाओ, इसके लिए एनर्जी क्रिएट करनी है। तो उसमें वास्तु भी एक रोल प्ले करेगी। लेकिन सिर्फ वास्तु करवा ली और अब बिजनेस चल पड़ेगा, तो ऐसे इस भ्रम में मत जियो। आप अपने ऊपर भी लाओ कि वास्तु तो ठीक करी है, लेकिन क्या अभी ठीक करने के बाद अब मेरी स्टेट ठीक हो गई, अब मेरा मन लग रहा है काम करने में, मेरी में फुर्ती आ गई, तो आपके लिए वो वास्तु काम कर रही है। नहीं तो अभी और चीज़ें हैं जो ठीक करने की ज़रूरत है। ठीक सर, जैसे कोई भी प्रॉपर्टी लेनी है या शॉप लेनी है या कोई ऑफिस लेना है, या मान लो किसी नए व्यापार के लिए हमने कोई प्रॉपर्टी बनाई कि पेट्रोल पंप बनाएंगे या कुछ भी शॉप वगैरह ओपन करना है, शोरूम ओपन करना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है? देखो, अगर आपको किसी जगह की एनर्जी चेक करनी है बेसिकली कि ये मेरे लिए अच्छी है कि नहीं है, ठीक है, तो एक काइनेसियोलॉजी करके एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो काइनेसियोलॉजी कोई भी कर सकता है, इसमें आपको कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। इस काइनेसियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि आपकी जो मसल्स होती हैं, ठीक है, वो किसी भी जगह की एनर्जी को ना सेंस कर लेती हैं और उससे प्रभावित होती हैं। तो उनकी पावर बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, आपके सोचने, उससे कनेक्ट होने भर से। मैं आपको एक डेमो करके दिखाता हूँ अभी कि आपके थॉट्स भर से ही आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है, ठीक है। मैं आपको पहले बोलूँगा एक पॉजिटिव थॉट लेने के लिए आपकी स्ट्रेंथ चेक करूँगा, और फिर मैं आपको एक नेगेटिव थॉट दूंगा, फिर आपकी स्ट्रेंथ चेक करूँगा, फिर उसको बताऊँगा आपको यूज, उस कॉन्सेप्ट को आपको यूज़ कैसे करना है। तो सारे व्यूअर्स का काम हो जाएगा इससे, ठीक है। तो आप पहले किसी एक पॉजिटिव सिचुएशन के बारे में सोचो जहाँ पर आपको बहुत अच्छा फील हुआ हो, आप दूल्हे बने हो, या आपने कोई एग्जाम, कोई अपने रिजल्ट रेस जीती हो, जहाँ पर आपको बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा फील हो रहा था, जब आप कोई तीर्थ यात्रा पे गए हो, किसी मंदिर के दर्शन किए हो, कोई अच्छी जगह के बारे में सोचो एक बार, और हाथ ऊपर करो अपने यहाँ पर। हाँ, ठीक है। अब मैं इसको दबाऊंगा, आप इसको नीचे जाने से रोकना, ठीक है। मैं देखूंगा आप कितना तक रोक पा रहे हो मुझे। अच्छी चीज़ के बारे में सोचो पूरे विश्वास के साथ, और इसको अब रोको, ठीक है। तो यहाँ तक आप ला पा रहे हो इसको, ठीक है। यहाँ से इससे नीचे करने में मेरे को बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँगा कोई नेगेटिव चीज़ के बारे में सोचो, ठीक है, जिसमें आपको किसी ने बेइज्जती करी हो, आपको धोखा दिया हो, आपको परेशान किया हो, जहाँ भी आपको कुछ एम्बेरसमेंट फील हुई हो, उसके बारे में, ठीक है। अब मैं फिर से इसको दबाऊंगा। आप जितने लोग देख रहे हैं अपने घर में करके देख लो इस चीज़ को, ठीक है। अब ये देखो, मेरे को कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, या आपका हाथ सीधे नीचे जाए, मेरे को कोई, आपकी स्ट्रेंथ अपने आप कम हो जाएगी, आप रोक ही नहीं पाओगे। तो ये, हाँ, पहले नहीं जा रहा था, बट अब जा रहा है। ये मेरे को एफर्ट, मैं एक उंगली से ऐसे कर रहा हूँ मैं, ये देख लो आप, ये आप क्यों? क्योंकि आपकी जो मसल पावर होती है तुरंत किसी भी थॉट से अफेक्ट होती है, इसलिए कहते हैं पॉजिटिव सोचो, वो ये होता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को आप किसी जगह की एनर्जी पे भी सूट कर सकते हो। आप यहीं बैठे बैठे किसी जगह की एनर्जी चेक कर सकते हो। आप लेट से आप जिस घर में रहते हो उस घर के बेडरूम के बारे में सोचो। अभी मैं पहले आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ चेक कर लेता हूँ कितनी। आप कुछ मत सोचो, मतलब एक नॉर्मल अपना बस एक सांस लो, छोड़ो, आप हाथ को स्ट्रेट रखो, मैं इसकी स्ट्रेंथ चेक करता हूँ। तो अभी आपकी स्ट्रेंथ, आपका ऑरा जो है थोड़ा सा उतना स्ट्रांग नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन किसी ऐसी जगह के बारे में सोचो जो आपको बहुत पॉजिटिविटी देती है। घर नहीं, किसी और जगह के बारे में कोई पॉजिटिविटी, जो आपको, कोई मंदिर हो सकता है, कोई तीर्थ स्थान हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। अब मैं उसकी एनर्जी चेक करता हूँ कि आपको कितनी है, ठीक है। तो ये आपको फिर भी पहले से बेटर हो रही है, ठीक है। तो आप जिस भी जगह पर जा रहे हो ना, वहाँ पर जाके ये देखो, अब मेरे को दबाने में एफर्ट लग रहा है, ठीक है। अब आप इसको रेजिस्ट कर पा रहे हो। तो जिस भी जगह की एनर्जी पॉजिटिव होगी ना, वो उसके बारे में जैसे आप सोचोगे, कनेक्ट करोगे, वो एनर्जी आपकी इंप्रूव कर देगा।
जिस भी जगह की एनर्जी आपके लिए खराब होगी वो आपकी एनर्जी को डाउन कर देगा। तो आप वहाँ जाओ, वहाँ जाके बस अपना हाथ किसी को भी बोल दो, या साथ में किसी को ले जाओ, उस जगह पे खड़े हो जाओ, बोलो यार जरा जहाँ एनर्जी चेक करना, हाथ ऊपर जा रहा है कि नहीं। किसी किसी जगह की एनर्जी इतनी अच्छी होती है कि हाथ आपका ऊपर भी, मैं ऐसे दबाऊंगा आप पुश करके वापस ले आओ, मैं दबाता रह जाऊंगा आप ऊपर ले आओगे अपना हाथ। तो वो जहाँ आपका हाथ ऊपर चला जाए मतलब वहाँ की एनर्जी आपके लिए फेवरेबल है। जिस जगह की एनर्जी नीचे चली जाए वो आपके लिए, आपको बेनिफिट नहीं देगी, आपको नुकसान ही कराएगी वो। क्यों? क्योंकि जो चीज़ कुछ जगह आपकी एनर्जी को डाउन कर रही है वो आपको फलने नहीं देगी कभी। ठीक है। सिमिलरली आप इसको खाने पीने पर भी कर सकते हो। आपको चीनी सूट कर रही है कि नहीं, आपको कोई ये दवाई सूट कर रही है कि नहीं, आपको ये कलर सूट कर रहा है कि नहीं, आपको ये नंबर सूट कर रहा है कि नहीं। आपको किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप नंबर हाथ में पकड़ लो या सोच लो उस नंबर के बारे में और अप डाउन करके देख लो। अगर आपकी एनर्जी बढ़ रही है मतलब वो आपके ऑरा को बढ़ा रही है, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ा रही है। अगर वो आपके ऑरा को लो कर रही है मतलब आपको वो नहीं करना है। तो ये कॉन्सेप्ट आप हर कोई अपने घर में लगा सकता है। ये जरूर लोगों को करना भी चाहिए और देखना भी चाहिए कि हाँ इस चीज़ के रिजल्ट भी आते हैं। मतलब लगा ऐसा कि सीरियसली लग रहा था कि देखो हैंड नीचे जा रहा है, अपने आप ऊपर आ रहा है। तो ये थेरेपी भी बहुत कमाल की। और मैं ऑन कैमरा सबसे कह रहा हूँ अभी बैठे बैठे अपने घर में करके देख लो, ये आपको काम करेगा ही करेगा ये। तो सर एक बस यही कि हम अपना ओरा कैसे क्लीन कर सकते हैं, मतलब आप सबसे बेस्ट वे क्या है कि ओरा क्लीन करने का? सबसे बेस्ट तो होता है अगर आप कहीं से एक हैंडमेड सिंगिंग बोल ले आओ। ठीक है, जो अष्टधातु इसको नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो ये एक अलग तरह का अलॉय होता है, तिब्बतन टेक्निक होती है, इसको सिंगिंग बोल कहते हैं। ठीक है, ये हैंडमेड जो होते हैं ना, इनकी फ्रिक्वेंसी इतनी ज़बरदस्त होती है, इसका जब आप प्ले करते हो और इस फ्रिक्वेंसी को अपने ऑरा में से गुजारते हो तो ऑरा पूरी तरह से क्लीन हो जाता है, आपका माइंड भी रिलैक्स हो जाता है, ऑरा पूरा क्लीन हो जाता है। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ इसको। Close your eyes. ये वाइब्रेशन जब बॉडी के अंदर एंटर करती है तो ऑरा को भी क्लीन करती हैं और ये धीरे 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 आपकी बॉडी में सारी नेगेटिव एनर्जी को निकाल के बाहर कर देती है। हाँ, मतलब बॉडी में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ वाइब्रेशन सा हो रहा है। हाँ राइट। तो ये वाइब्रेशंस जो होती हैं ये इतनी प्योर फ्रिक्वेंसी होती है कि आप इससे जब अपने बॉडी के ऊपर से इससे ऐसे करके इसको आप तीन चार बार ऐसे ऊपर नीचे कर दो, इसको पूरा और आपका प्यूरीफाई हो जाएगा। आप स्कैनर के थ्रू तुरंत करके देख सकते हो कि हमारे पास तो एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर्स भी होते हैं, आप बिफोर एंड आफ्टर चेक करके देख सकते हो कि फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ और कितना फ़ायदा हुआ उससे। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिससे आप अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हो। और साउंड हीलिंग भी यही है। हाँ, साउंड हीलिंग में हम इन्हीं बोल्स को यूज़ करते हैं। साउंड हीलिंग की पद्धतियों, जितनी मैंने पद्धतियाँ सीखी हैं, नंबर ऑफ मॉडलिटीज़ मैंने सीखी हैं, साउंड हीलिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक है। सबसे ज़्यादा जल्दी जो इस रिजल्ट लाती है और एकदम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को तुरंत ठीक करने की जो ताकत रखती है जो मॉडलिटी, वो साउंड हीलिंग होती है। लेकिन प्रोवाइडेड आपके पास हैंडमेड सिंगिंग बोल्स होने चाहिए, उनकी फ्रिक्वेंसी एक्यूरेट होनी चाहिए जिस फ्रिक्वेंसी पर हीलिंग होती है। तो ये प्रॉपर एक साइंस है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये प्रॉपर साइंस है कि क्या फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, बाउल का साइज क्या होना चाहिए, उसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए, कौन से स्ट्राइकर से उसको स्ट्राइक करना है, कब उसको रिम करना है, ये पूरी साइंस है। आप जब इसको समझ जाते हो, इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो या किसी कहीं से आप साउंड हीलिंग को रिसीव करते हो, ये आपकी लाइफ में इतने ज़बरदस्त चेंज लेकर आती है कि आपको खुद अपनी पर्सनैलिटी में शिफ्ट फील होने लग जाते हैं। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है।